था बंदगी का कसूर, था बंदगी का कसूर, बंदा मुझे बना दिया। था मैं खुद से बेखबर और सिर झुका दिया। न वो थे मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। न आता था नजर तो ये मेरे नजर का कसूर था। एक बहुत बड़े सूफियों में बुद्ध हुए, बड़ा नाम है उनका पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं वो, सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं वो, और अपने ज़माने के विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हाईली क्वालिफाइड मैन, जिनका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अपना परिचय वे स्वयं देते हुए एक किताब में कहते हैं, आई एम नाइदर क्रिश्चियन नॉर ज्यू, नाइदर पर्शियन नॉर आई एम मुस्लिम। आई एम नाइदर ऑफ द ईस्ट नॉर ऑफ द वेस्ट, neither from the earth nor from the ocean। ना मैं ईसाई हूँ, ना मैं यहूदी हूँ, ना मैं पर्शियन हूँ और ना मैं मुस्लिम हूँ। ना मैं पूरब से हूँ, ना मैं पश्चिम से हूँ, ना मैं जल से हूँ और ना मैं थल से हूँ। यानी मैं सीमाओं के अंदर नहीं हूं, मैं असीम हूं। इनका नाम पूरे सूफी संप्रदाय में बहुत बहुत आदर से लिया जाता है। करीब करीब इनके अल्लाह की इबादत में, परमात्मा की भक्ति में लिखे गए करीब करीब 25,000 गीत मिलते हैं। बहुत इनकी पुस्तकें मिलती है, इनकी बहुत ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी मिलती है। और ये इनका जन्म हुआ ईरान के बलख में, और पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन। बचपन में इस बच्चे को सब जलाल कहकर पुकारते थे। इसी नाम के मोह में पढ़ करके इतना प्रसिद्ध नाम था कि स्वयं बादशाह अकबर ने भी अपना नाम जलालुद्दीन अकबर रखा, रूमी से प्रभावित होकर। जलाल कहकर पुकारते थे छोटे बच्चे को, और ये बालक अन्य बालकों से बचपन से ही अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग था। कहते ना, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते। तो ये बालक बचपन से ही अपने स्वभाव में बिल्कुल बच्चों से अलग था। जब उसकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि चलो जलाल पतंग उड़ाते हैं, तो वो कहता कि जिंदगी की जो पतंग उड़ती जा रही है और मौत जिसे काट देगी, मुझे उस पतंग की फिक्र है। बच्चा बोल रहा है, छोटा बालक। और वही बच्चा एकांत में सदा ही खुदा की याद में बस खोया रहता, एकाकी और निश्चल। उसकी घर में बड़े बूढ़े, बड़ा परिवार था इनका। बड़े बूढ़े कहते हैं, क्या सुनमुन बैठा रहता है पूरे दिन भर, किसी से बोलता नहीं, किसी से दोस्ती करता नहीं,
ये तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, जा मौज मजा कर। तो वो कहता, मेरा मजा तो मेरे रब की याद में है। और मेरा मुंह उसके नाम के जब से बहुत मीठा हो जाता है। जब मैं उसका नाम दोहराता हूं तो मेरा मुंह मिठास से भर जाता है। इसके पिता भी एक बहुत अच्छे सूफी संत थे, इसलिए बचपन से ही इस बालक के हृदय में अच्छे उपासना के संस्कार पड़ गए थे। और परिवार का माहौल इतना अच्छा था कि ईमानदारी, सरलता, ऐसे प्रमुख प्रमुख गुण बालक जलाल के जीवन में सहजता से आ गए थे। आध्यात्मिक शास्त्रों का बड़ा अध्ययन किया, संत महात्माओं का बहुत सत्संग किया। बड़े बड़े उस समय के बड़े फकीर, सूफियों के नामवर फकीर, जिसमें ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का नाम भी आता है। अत्तार की बड़ी प्यारी पुस्तक है, कभी हो सके तो जरूर पढ़ना। उस किताब का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का सम्मेलन। बड़ी प्यारी पुस्तक है। इसमें उसने आध्यात्मिक मार्ग की 7 घाटियां बताई। मैंने कहीं YouTube पे आप देख लेना, मैंने इसकी चर्चा भी की है 7 घाटियों की। तो बचपन में जब छोटा था जलाल, तो अत्तार की भी इनसे मुलाकात हुई। और अत्तार ने जो अब उनकी प्रमुख पुस्तक है मसनवी, उस छोटे से जलाल को भेंट की थी कि भविष्य में ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हृदय में परमात्मा की तीव्र लालसा थी रूमी के भीतर, और देश विदेश से इसके लिए इसके माँ बाप साहित्य मंगवाते, अच्छे अच्छे किताबें मंगवाते, और वे उसका अध्ययन करते और उस किताबों के द्वारा खुदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते। प्यास बहुत गहरी थी तो कहीं ना कहीं तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो पहले किताबों में ढूंढता आदमी। लेकिन जहां चाहा वहां रहा। चाह तगड़ी है, चाह बहुत अच्छी है, भीतर बहुत प्यास है। 37 वर्ष की अवस्था हुई रूमी की तो उसको सदगुरु मिल गया। और मिला ऐसा आदमी कि कोई दूसरा देखता रूमी के अलावा तो उसको पागल के अलावा कुछ कहता ही नहीं। फटे चीथड़े बाल, उलझे हुए, जलती हुई आंखें उसकी। उसका नाम था शम्स तबरेज। ये इनके गुरु हुए। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय में ये कुलपति था रूमी। बस इतना सम्मान था इस आदमी का कि कहते हैं कि जब ये घोड़े पे बैठता था तो लोग अपने हाथों पे इसके पांव को लेते थे, जूतों को ले लेते थे चढ़ाने के लिए इसको, और जहां से गुजरता था कालीन बिछते थे इसके लिए। इतना सम्मान था रूमी का। लेकिन एक दरवेश के प्रेम में पड़ गया, शम्स तबरेज के प्रेम में। और उस गुरु के प्रेम में पड़ने के बाद इसकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल गई। और इसके दिल में जितने संदेह थे सारे दूर हो गए। जिन प्रश्नों के उत्तर कभी उसे मिलते नहीं थे, गुरु के आने के बाद उन सब प्रश्नों के उत्तर उसे प्राप्त हो गए। और खुदा की खुदाई में रूमी डूब गया। गुरु का काम यही होता है कि जिसमें वो डूबा है उसमें तुमको भी डुबा दे। जो खजाना उसको मिला है वो तुम्हारा भी उस खजाने से परिचित करवा दे। उचित पात्र की तलाश में बहुत घुमा ये शम्स तबरेज। आखिर एक दिन इसको इल्हाम हुआ, कहीं विजन में आया। खुदा से बहुत शिकायत करता था शम्स तबरेज कि मेरे भीतर आग है, मैं किसको दूं, कोई लेने वाला नहीं है। तो कहते इल्हाम होता था इसको कि तुम कोनिया जाओ। उस समय कोनिया रहते थे ये, तुर्की। वहां फलाना फलाना एक है, उसको दो ये।
तो उस इल्हाम की आवाज़ को सुनकर शम्स तबरेज रूमी की खोज में आया और यहाँ इन दोनों का ऐसा गजब मिलन हुआ, बहुत बड़ी गाथा बनी शम्स तबरेज और रूमी की। बड़ा विरोध भी हुआ तबरेज का, कोई इतना बड़ा आदमी था ये, इसने इसकी दिशा पूरी पलट दी। अब ये कॉलेज जाए नहीं, पढ़ाई नहीं। रूमी शम्स तबरेज का हाथ पकड़ करके 40 दिन तक रेगिस्तान में खो गए दोनों, गुरु और शिष्य, पीछे कोई फिक्र नहीं। तो सारा घर का परिवार तबरेज का दुश्मन हो गया और अंत में लोगों ने शम्स तबरेज को मार डाला। लेकिन इधर ये रूमी खुदा की खुदाई में बहुत डूब गए। वे लिखते हैं अपने एक किताब में, मैं एक मामूली मौलवी पढ़ाने वाला कभी मौलाना नहीं बन सकता था अगर शम्स तबरेज के मुझे दीदार नहीं होते। हाजी मक्के की परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं यार की परिक्रमा करता हूं, अपने गुरु की। मैं गुरु का दास हूं और मैं अपने गुरु के दीदार का प्यासा हूं। पहले रूमी अधिकांश समय अपना पढ़ने लिखने में, उपदेश देने में व्यतीत होता था। उनके बहुत शिष्य भी थे, लेकिन जब सच्चा रहनुमा मिल गया तो सबसे मुख मोड़ लिया और खुदा की बंदगी में डूबे। वे कहते थे, मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, मैं जिस्म हो गया और तू मेरी जान हो गया। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं और हूं और तू कोई और है। बहुत सुंदर बात बोली उन्होंने। गुरु और शिष्य जब एक दूसरे में लीन हो जाते हैं तो दोनों ही खो जाते हैं, न गुरु बचता न शिष्य बचता। एक परमात्मा की सतत उपस्थिति बनती है, व्यक्ति खत्म हो जाते और एक डिवाइन प्रेजेंस उन दोनों की एक जैसी लगने लगती है।